कल के मेहमान आज के मेजबान। ईद के दूसरे रोज दावतें और तफरीह साथ साथ। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा समेत छोटे बड़े शहरों में लोग अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां समेटने में मसरूफ। तफरीही मकामात पर रश शहरी कश्मीर, मरी, सवात और नारा कगाम पहुंच गए। बड़े शहर के पार्क भी भर गए। वज़ीर आज़म का सियासी अस्करी क़यादत को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। सदर से मुल्की और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद दी। सरहदों की हिफाजत करने वाले जवानों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला पंजाब, सिंध, चारों गवर्नर से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने ईद की दिली मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी योम आब आज मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू पानी और सिनफी मसावात, जहां पानी बहता है वहां बराबरी बढ़ती है, रखा गया है, जिस बात को जाहिर करता है कि आबी तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि समाजी इंसाफ और सिनफी बराबरी का भी अहम मसला है। पाकिस्तान को शदीद आबी किल्लत का सामना है, जहां क़याम पाकिस्तान के बाद फीकस पानी की दस्तयाबी 5260 मुकाब मीटर से कम होकर 1000 मुकाब मीटर से भी नीचे आ चुकी है। माहिरीन ने पानी के मौसर इस्तेमाल और ज़खायर। सदर जरदारी ने कहा है कि भारत की जानिब से मुश्तरका आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर तशवीश है। सिंतास मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। आलमी योम आब पर पैगाम में सदर ने कहा, भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर मज़म्मत का इहादा करते हैं। हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग में खलल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौसमियाती तब्दीली और आबादी में इजाफा, आबी वसाइल पर दबाव है। पानी के इस्तेमाल में एहतियात की ज़रूरत है। पानी की महफूज फराहमी को कौमी तरजीह होना चाहिए। अवामी सतह पर छोटे इक़दामात से बड़े नताइज मुमकिन है। अमरीकी वेबसाइट ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात का बिलवास्ता तबादला अभी जारी है। अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत खत्म हो चुकी है, लेकिन मिस्र, कतर और बरतानिया अब भी दोनों मुल्कों में पैगामात का तबादला कर रहे हैं। वेबसाइट के मुताबिक अमरीका ईरान से यूरेनियम अफसूदगी खत्म करने के साथ साथ 5 साल के लिए मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा भी चाहता है, जबकि ईरान जंगी नुकसानात का हर्जाना तलब कर रहा है। एक अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि अगर अमरीका ईरान के मुंजमद असासे वापस कर दे उसे, तो ईरान का हर्जाने का मुतालबा पूरा हो सकता है। ईरानी मिसाइल इस्राएली शहर रात पहुंच गए। नेतन्याहू हैरान, तहकीकात का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान इनकलाब का हम जोहरी तहकीकाती मरकज वाले शहर डेमोना पर भी मिसाइल हमला। अदात में मुतअद्दिद अमरते तबाह, 6 अफराद हलाक, 150 से जायद जख्मी। इसराइल का 20 शहरियों के जख्मी होने का एतराफ। ईरान ने ज्यादा आबादी वाले इलाके को निशाना बनाया। डेमोना में शबून प्रेस न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और जोहरी तंसीबात मौजूद है। वीडियोस में डेमोना पर मिसाइल बरसते देखे जा सकते हैं। इसराइल के F-16 को भी निशाना बनाने का दावा। इसराइल का कहना है जहाज को निशाना बनाने की कोशिश की गई, ताहम कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नेतन्याहू ईरान के जवाबी हमलों से परेशान, कहा इसराइल के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है, ये हमारे मुस्तकबिल की जंग है। अमरीका और इसराइल ने ईरान की जोहरी तंसीब को निशाना बना दिया। इसराइली फौज का इजहार लाइल्मी। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम ने तस्दीक करते हुए कहा, अहम जोहरी मरकज पर हमला किया गया। जोहरी तंसीब पर ताबकारी के असरात की इत्तला नहीं मिली। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद इतराफ के रिहायशियों को भी कोई खतरा नहीं। रूस के ईरानी जोहरी तंसीब पर हमले की मजम्मत, कहा जोहरी तंसीब पर हमला आलमी कानून की खिलाफवर्जी है। 48 घंटे में आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल न खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को नई तड़ी लगा दी। कहा, ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहला वार तबाह कर देंगे। पहले ईरान के बड़े बिजली घर को निशाना बनाया जाएगा। अमरीका ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा चुका, क़यादत खत्म कर दी। अमरीकी अखबार ने ट्रंप के दावों की नफी कर दी। लिखा, ट्रंप ईरान में अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। सऊदी अरब ने ईरानी सफारती एहलकारों को नापसंदीदा करार दे दिया। फौजी अताशी और एहलकारों को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि मुसलसल ईरानी जारियत में कशीदगी बढ़ा रही है। सऊदी हुकूमत का कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने का अज़्म। खलीज ताउन को नस्ल, अरब और इस्लामी ममालिक ने सऊदी मौक़िफ़ की हमायत कर दी। ईरान की जानिब से शहरी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। ईरान के इक़दामात हमसायगी के असूलों के मुनाफी है। ईरान के मुसलसल इक़दामात खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब करार।
ईरानी पासदारान इंकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मुसवी ने कहा कि आज के बाद इसराइल के मकबूजा इलाकों पर ईरान के बेटों का गलबा कायम होगा। इसराइल ने जिन इलाकों पर कब्जा कर रखा है उसके आसमानों पर अब ईरानी मिसाइलों का तसल्लुत कायम है। उन्होंने मजीद कहा, ईरान की नई हिकमत अमली और लॉन्च सिस्टम से अमरीकी और सहयोगी कमांडर हैरान रह जाएंगे। आज रात इसराइली मकबूजा इलाकों का जुनूबी हिस्सा कई घंटों तक ईरानी मिसाइलों से चमकता रहेगा। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना था कि ईरान ज्यादा जदीद निजाम के साथ दुश्मन पर कहर बरसाने के लिए मैदानी जंग में दाखिल हो चुका है। 3 हफ्तों में से जारी जंग में ईरान के 8000 अहदाफ और 130 जहाजों को कामयाबी से निशाना बनाया। वाशिंगटन का बड़ा दावा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी बहरिया के आला ओहदेदार एडमिरल कॉपर ने दावा किया कि अमरीकी फौज ने ईरान से मुतालिक हजारों अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया है। एडमिरल कॉपर ने इसे दूसरी जंग अजीम के बाद मुख्तसर मुद्दत में बहरी ताकत के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करार दिया। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का भरम टूट गया। अमेरिका के F-35 तैयारे को निशाना बनाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। डेली मेल ने भांडा फोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक F-35 स्टेल्थ तैयारा मुकम्मल तौर पर रेडार से गायब नहीं होता, सिग्नल कम आता है जिससे सुराग लगाना मुश्किल हो जाता है। ईरान जैसे ममालिक कम फ्रीक्वेंसी के पुराने रेडार या एक रेडार नहीं, कई रेडार मिलकर तैयारे का सुराग लगा सकते हैं। तैयारे के इंजन की हरारत से भी उसका सुराग लगाया जा सकता है। चीनी तजियाकारों के मुताबिक हालिया वाक़े में ईरान ने यही तरीका इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नाकाबिले शिकस्त नहीं, ये सिर्फ दुश्मन के लिए काम मुश्किल बनाती है, मुकम्मल हिफाजत की जमानत नहीं देती। ईद उल फितर का त्यौहार हमें उन अजीम बेटों की याद दिलाता है जिन्होंने मुल्क व कौम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी जिंदगियों का नजराना पेश किया। शुहदा के वाहिकीन के सर फख्र से बुलंद। लांसनायक मोहम्मद अजमल शहीद के बेटे ने कहा, शहीद वालिद की असीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेंगे। लांसनायक मोहम्मद अजमल शहीद के बेटे डॉक्टर फैसल ने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, आज वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए ईद के दिन कौम की खिदमत में मसरूफ हूँ। पाक फौज के ऑपरेशन गज़ब लिल हक पर पूरी कौम को फख्र है। सूबेदार मोहम्मद सरवर शहीद की बेटी डॉक्टर सालिहा ने कहा, मेरे वालिद सीने पर गोलियां खाने के बावजूद आखिरी दम तक दुश्मन का मुकाबला करते रहे। मुझे उनकी शहादत पर फख्र है। पाक फौज ने हमारी भरपूर मदद की और उन्हीं की मावनत के बायस मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब हकीकत हुआ।